नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक नए सुविचार से, जो है कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। अगर आप सोच रहे हो बच्चों कि आपको कोई कार्य करना है, पर यदि वह कार्य आपके सोच तक ही रह जाता है तो वो कभी पूरा नहीं हो सकता। आपको उस कार्य की सफलता के लिए उस कार्य को करने की शुरुआत करनी होगी। यदि आप शुरुआत ही नहीं करोगे तो वो काम पूरा कैसे होगा, वो आपके सोच तक ही सीमित रह जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हो कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है, तो क्या आप घर बैठे बैठे बेड पे सोए सोए डॉक्टर बन जाओगे क्या? नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तो यही इसका अर्थ है बच्चों कि कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा के अंतर्गत कौन कहाँ रहता है अर्थात शेल्टर, मतलब ये क्वेश्चन है कि कौन कहाँ रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया गया है, क्योंकि कौन कौन ठीक है, कहाँ जो ये शब्द है ये क्या है, हमें प्रश्न दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह आया है। तो कौन कहाँ रहता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ये पता होगा बच्चों, पर शायद आपको हिंदी नाम नहीं पता हो, तो आज हम इनके हिंदी नाम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सिंह है, सिंह शेर। तो यह क्या है, इसे पत्थरों की एक गुफा में है। तो शेर कहाँ होता है, गुफा में होता है। शेर कहाँ होता है, गुफा में रहता है। दूसरे चित्र में आपको एक पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे बहुत सारे बंदर हैं। आपने देखा है क्या कि जैसे हमारे घर के आसपास में कोई बोलता है क्या कि ये बंदर का घर है, बंदर रात दिन भर घूमते हैं और रात को वहाँ के सोते नहीं। तो बंदर कहाँ रहते हैं बच्चों, पेड़ों पर ही रहते हैं। तो बंदर का घर क्या है, पेड़। बंदर का घर क्या है, पेड़। तो बंदर पेड़ पर रहते हैं। इसमें देखिए बंदर, ब बोलने के बाद हल्का सा न का उच्चारण आता है, जिसके कारण इसके ऊपर एक बिंदु आ जाता है, अनुस्वार। बंदर पेड़ पर रहता है। तीसरे में देखिए घोड़ा है, और ये ऐसे एक छोटा सा कुछ घर जैसा बना है, उसमें है, ये लकड़ी का है। तो देखिए इसे क्या कहते हैं, घोड़ा अस्तबल में रहता है। मतलब ये जो उसका घर है ये क्या है, कहलाता है अस्तबल कहलाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों अ और आधा स है। आधा स रहने से क्या होता है कि हम स का पूरा उच्चारण नहीं करते। जैसे अगर मैं पूरा उच्चारण करूँगी तो क्या होगा, अ स तबल, नहीं ऐसा नहीं, इसका स आधा रहने से इसका उच्चारण भी छोटा हो जाएगा, जैसे अस्तबल। तो घोड़ा कहाँ होता है बच्चों, अस्तबल में रहता है। अब चौथे चित्र में है चूहा। चूहा तो हमारे घर में सब जगह होता है। तो वो क्या करता है, छोटे छोटे गड्ढों में बिल बना लेता है, और वो छोटे छोटे गड्ढों में जाके रहता है। तो चूहा कहाँ होता है बच्चों, बिल में रहता है। चूहा बिल में रहता है। चौथा पक्षी, एक चिड़िया है, और उसने क्या किया है, देखो बच्चों कि उसने पेड़ पर अपना घर बना लिया है। मतलब वो जो भी उसको घास, सूखी हुई घास, जो कुछ भी उसको मिलता है, पत्तियाँ, वो क्या करता है, उससे अपना घोंसला बनाता है। तो पक्षी कहाँ होता है, पक्षी घोंसले में रहता है। पक्षी घोंसले में रहता है। बच्चे सोचो कि जब चिड़िया एक एक पत्ती, एक एक घास उठा उठा के लाके उसे जमा करती है और उसे बुनती है, तो उसे कितना समय लगता होगा। तो ये वो कितनी मेहनत करती है अपना घर बनाने के लिए। तो क्या है, पक्षी घोंसले में रहता है, मतलब वो अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं और वहाँ रहते हैं बहुत मेहनत से। अब उसके बाद हम सब इंसान, हम सब क्या है, इंसान, मनुष्य है। तो मनुष्य कहाँ रहता है, आपको तो पता है। आप कोई पेड़ पे तो रहते नहीं हो, गुफा में रहते नहीं हो, तो आप कहाँ रहते हो, घर में। तो इंसान घर में रहता है। इंसान घर में रहता है। अब उसके बाद देखिए कबूतर। कबूतर दरबे में रहता है। ऐसे ना एक पेटी जैसा बना होता है बच्चों, जिसमें छोटे छोटे खन होते हैं डब्बे जैसे, और उसमें कबूतर रहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, कबूतर दरबे, मतलब उसके घर को क्या कहते हैं, दड़बा, दड़बे में रहता है। ये क्या है बच्चों, चित्र, पैरट, तोता। तोता तो आपको पता है पिंजरे में रहता है। यहाँ पे आपको चित्र भी दिख रहा है, आपके घर में भी होगा शायद, तो आपने उसको क्या किया, पिंजरे में बंद क्या रखा। और तोता क्या खाता है बच्चों, मिर्च खाता है। तोता कौन से रंग का होता है, हरा। तो तोता पिंजरे में रहता है, आपके घर में भी होगा, आपने देखा होगा। कई बार हम जो बिट्टू हमारे घर में रह जाते हैं तोता, उसे हम खुला भी छोड़ देते हैं, पर अक्सर अब देखा जाता है कि जो तोता होता है वो क्या होता है, पिंजरे में रहता है। तो देखिए बच्चों, हमने जो ये थोड़े बहुत देखे हैं, ये कुछ है। अब मैं आपको इसके बाद और भी बताऊंगी कि और कौन कौन, जैसे कुत्ता। कुत्ता कहाँ रहता है, वो कहीं भी, मतलब वो कोई पेड़ पे चढ़ कर रह सकता है क्या, नहीं, वो हमारे साथ घर में रहता है।
तो ऐसे मैं आपको और उदाहरण अगली कक्षा में दूंगी। और इसका जो लिखने का भाग है मैं आपको पीडीएफ फाइल में इसके साथ जब आपको वीडियो मिलेगा उसके साथ ज्वाइन करके दे दिया जाएगा, उसको आप अपने कॉपी में लिखोगे। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।